नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और हरिद्वार 6 प्रभारी श्री याकूब सिद्दीकी जी, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, और आपके अंदर काम करने की जो जीवटता है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। और मैं पूछना चाहूँगा कि परिवर्तन की बयार बह रही है, हालांकि इसके साथ साथ एक आम आदमी पार्टी बीच में हस्तक्षेप दे रही है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस अदला बदली होती रही है, लेकिन इस बार ट्रायंगल हो गया और आम आदमी पार्टी भी है। तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए साहब, ये जो प्रदेश बना है ये हिमालय प्रदेश है और इस प्रदेश का जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया था वो ढांचा यूकेडी ने खड़ा किया था। और गोपाल नारसन जी, आप तो आंदोलनकारी भी हैं, आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय दलों को इस प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकारा है। क्षेत्र की जनता ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज ये दिया है कि वो राष्ट्रीय दल को उन्होंने पसंद किया है। एक दौर ऐसा भी हुआ कि बसपा के यहाँ 7-8 विधायक, आपने देखा है 8 विधायक रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। रही बात परिवर्तन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो तमाम बातें आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, जो जुमलेबाजी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चली हैं, उन तमाम बातों को देखते हुए परिवर्तन की बयार बह रही है। रही बात आम आदमी पार्टी की, प्रयास करना सब राजनीतिक दलों का काम होता है। वो एक प्रयास कर रहे हैं। अपनी शुरुआत उन्होंने कर्नल कोठियाल को लेके की है। कर्नल कोठियाल साहब जिस तरीके से फौज में उन्होंने काम किया और जिस तरीके से वो तमाम चीज़ों को अपना बयान करते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से कहीं कोई ठहराव आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस ने 70 साल देश के अंदर राज किया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया था, आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। आपने देखा तमाम सेक्टरों को वो निजीकरण में लेके आना चाहती है। आप ये बताइए कि हमारे देश की जो जनसंख्या है और कितने लोग आज सरकारी मुलाजिम हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर आ गए, उनको पेंशन सरकारें देती हैं, उन पॉलिसियों का क्या होगा? 2014 में केंद्र सरकार को मैंडेट मिला, 2017 में उत्तराखंड सरकार को मैंडेट मिला और डबल इंजन की सरकार होगी। अब आपका आरोप है कि ये प्रॉपर्टी, जो एसेट्स हैं जो कांग्रेस ने खड़े किए थे, वो बेच रहे हैं, लेकिन उनका जो दावा है बीजेपी का वो ये है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए। सच्चाई पूरा देश देख रहा है। आपने तमाम एयरपोर्ट बेच दिए, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने हमारे तमाम ट्रैक बेच दिए, आपने तमाम जो ऊर्जा के सेक्टर में जितने हमारे प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे बेचने का काम कर दिया। आपने गैस प्लांट बेच दिए हमारे, आपने तमाम जो जितने भंडारण के हमारे सारे बड़े बड़े वो थे सारे सिस्टम को बेच दिया। आप और हम लोग इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? देश के अंदर आम आदमी ये देखना चाह रहा है कि ये करके आ रहे हैं आखिर। तो फिर संसद के अंदर और विधानमंडल के अंदर हम कमजोर क्यों हैं? क्यों नहीं हम ये कह पाए और क्यों नहीं उस पर रोक लगा पाए? जो संसाधन बिक रहे थे, जो संस्थान बिक रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए आप एक तो सदन, एक मौजूदा जगह है और एक सड़क है, तो आपने दोनों जगह एजिटेशन नहीं किया। आप देखें, आप हिंदुस्तान का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट के अंदर, हम लोगों को उतना बहुमत नहीं मिला कि हमारा नेता प्रतिपक्ष बन सके। सोनिया गांधी पहली बार देश के अंदर, तो ये तो जनता जनार्दन है। जनता ने हमें इतना मौका ही नहीं दिया कि हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा पाए देश की पार्लियामेंट के अंदर। किसका दोष है? जनता का दोष है। जनता को समझना चाहिए था। इतना बहुमत दे दिया और इस प्रदेश के अंदर भी इतना बहुमत दे दिया। आप देख रहे हैं 57 हमारे 11 आदमी सदन के अंदर किस तरीके से शोर शराबा मचाते हैं। अब तो 10 रह गए। अभी हाउस चल रहा है प्रदेश के अंदर। आप देखिए हमारे आदमी, कोई दिन ऐसा रहा जिस दिन हाउस चला और हमारा आदमी बेल में ना बैठा हो। नहीं तो आपकी मदद तो खुद भाजपा कर रही है और उन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, खुद ही अपने आप को फेलियर साबित कर दिया। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा, तो बिना किए आपका प्रतिफल मिल रहा है। इससे ज्यादा क्या उपलब्धि मानेंगे अपने? इसी को तो परिवर्तन कह रहे हैं। यही तो परिवर्तन है, यही तो चाहती है जनता। प्रदेश की जनता ये चाहती है कि आज जो बीजेपी का फेल्यूर है,
जो उनका नाकामयाबी का जो उन्होंने जो बीज बोए हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा महाराज। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आप इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को जो उठाते हैं और आप जो ये बात ज्वलंत मुद्दे जो रखते हैं उनसे हमारी हिम्मत और ताकत बढ़ती है। मैं कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट है खुले रूप में, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि ये उत्तराखंड कर्ज के नीचे दबा पड़ा है बिल्कुल। 65,000 करोड़ का कर्जा 2020 में इसके ऊपर था, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी आप चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, वो एरियर बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं और वो तब तक अगर हकीकत होगा तब तक चुनाव हो जाएंगे। ये देखिए ये सारा ढकोसला है। अगर प्रदेश की विधानसभा के पटल पर जब कैग ने रिपोर्ट रखी तो 100 करोड़ रुपए का पता ही नहीं चला कि वो पैसा खर्च कहाँ हुआ। बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके पुल जो आपने बनाए थे, अभी आपने देखा पुल ढह गए आपके। किसने कंट्रोल, किसको करना था? सवाल किससे होना चाहिए? सवाल कौन, जवाब कौन देगा? जवाब तो वो देगा ना जो सरकार पे रहेगा। जिम्मेदारी तो उसकी बनेगी ना जो सरकार, जो पावर को एंजॉय करेगा। आपने कहा 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक दौर ऐसा चला त्रिवेंद्र रावत जी का कि आप, मेरी तो समझ से परे है बात। हम लोग सरकारें बनाते हैं, जनता सरकारें चुनती हैं, वो जवाबदेही के लिए चुनती हैं। किससे जवाब मांगा? त्रिवेंद्र रावत ने अपनी डपली बजाई, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए, उन्होंने अपना बनाया। हमारे दूसरे जो ये अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, ये अनुपूरक बजट लेके आ गए। अरे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश के लोगों को? आप क्या कर लेंगे साहब 2 महीने में? नहीं, अनुपूरक बजट अगर आप लाए हैं तो उसका पैसा आएगा कहां से, ये तो कोई बताया नहीं कहीं। देखिए, दूसरी बात एक और पूछना चाहता हूं कि कैग की रिपोर्ट में भी आपका एक हवाला है कि जो आपके पैसे उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने कैग में बताया कि हमने उधार लिया बाजार से, उस वक्त तो आपके पास पैसा था। जब आपके जेब में पैसा था तो उधार क्यों लिया, और वो भी भारी ब्याज पर लिया? तो क्या आप ये नहीं मानते कि आर्थिक जो घोटाला है उसकी जांच हो, और वो कांग्रेस उठा ही नहीं पाई? नहीं, हमने बराबर सदन में और सदन के बाहर बराबर कांग्रेस इस बात को उठाती आई है। और अभी जो 2-3 दिन का सदन चला है, तमाम मिनिस्टर्स वो निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। एग्रीकल्चर में ले लीजिए, टूरिज्म में ले लीजिएगा, आप तमाम चीज़ों में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सवाल रखा, लेकिन करते हैं क्या है कि बहुमत इतना बड़ा है, मैंडेट इतना बड़ा है। नहीं, कैग की रिपोर्ट तो नई नहीं है ना, कैग की रिपोर्ट तो पुरानी है, 2020 की रिपोर्ट है। उससे पहले 17, 18 की 19 की रिपोर्ट है और सब में इरेगुलरिटी है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तो क्यों आखिर अगर कोई नहीं कर रहा है कार्रवाई, सरकार नहीं करती, एफआईआर आप दर्ज कराते? नहीं, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं? देखिए सुनिए, हमारा 409 का मामला बनता है, हमारा नहीं, आजीवन कारावास है इसमें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा काम है सदन के अंदर अपनी बात को रखना, हम सदन में अपनी बात को उठाते हैं। हमारा काम है सड़कों पे अपनी बात को रखना, हम जनता के बीच में आपने देखा कल यूथ कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर कितना जबरदस्त प्रदर्शन देहरादून की सड़कों पर हुआ और किस तरीके से लोग बाहर आ गए। मेरा एक निवेदन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ उत्तराखंड की सम्भ्रांत जनता से कि उन्होंने देखा है चीज़ों को, बहुत सारी बातें हमारे बारे में भी कही गई हैं। आप ये बताइए, जो 56 घोटाले का मामला था, क्यों नहीं आज तक उस पर जांच फाइनल हो पाई? अगर घोटाले हुए थे कांग्रेस के जमाने में तो मौजूदा सरकार को क्या वॉकओवर नहीं मिला? मौजूदा सरकार क्या ये नहीं कर सकती थी? लेकिन कुछ था ही नहीं। और इनके बारे में कैग कह रहा है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है, और उसके बाद भी जो है ना, समझ में नहीं आता किस दिशा में ये सरकार जा रही है। क्या ये उत्तराखंड की ये न्यूली स्टेट है? आम लोगों की धारणा यह है कि यदि कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। तो एक क्यों नहीं हो रहे हैं आप? आपको कैसे लगता है कि हम एक नहीं हैं? आप ये बताइए, हरीश रावत जी हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो गए, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो गए हैं, गणेश गोदियाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। हमने एक और व्यवस्था की है और उस व्यवस्था को मैं सलूट करता हूं पार्टी को। हमने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, हमने ठाकुर भी बना दिया, हमने ब्राह्मण भी बना दिया, हमने पंजाबी भी बना दिया, हमने दलित भी बना दिया। अब क्या चाहते हो आप हमसे? क्या चाहते हो आप हमसे? हमने सारे समाज को पिरो के एक माला में इकट्ठा कर दिया, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस से क्या चाहते हो? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद कराया है, और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हमने हमेशा पिरोने का काम। 2022 किस रूप में देख रहे हैं आप, और कांग्रेस किस
ताकत के साथ आ रही है, ये मुझे बताइए। आपके तमाम सर्वे, तमाम मीडिया के सर्वे, तमाम जो हमारी जो जनता के बीच में रहता है हमारा मीडिया, उस तमाम सर्वों में हम 42 सीटों पर हैं और भाजपा 28 सीटों पे है। मैं आप पार्टी का आपने जिक्र किया, मेरी समझ से परे है। आप पार्टी से, मैं समझता हूँ कर्नल कोठियाल साहब उत्तरकाशी से दावेदारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे केवल मैं, और वो ये है कि आप जो टिकट का जो पैमाना रहेगा, क्या वो अवसरवादियों को दल बदलू टिकट देंगे या फिर ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे जिसने कभी पार्टी को धोखा न दिया हो? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आपने देखा है हमारे इस वक्त मौजूदा 10 विधायक हैं, 11वीं विधायक नेता प्रतिपक्ष इंदिरा इडरीस थी। हमने 40 टिकटों में हमारा हाईकमान पहले एक्सरसाइज कर चुका है। 30 टिकट हमारे ऐसे हैं जिस पर हमारी बातचीत चल रही है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी शायद ये रणनीति अपना रही है कि वो 18 अपने सीटिंग विधायक वापस लेना चाह रही है, उनकी जगह वो दूसरे चेहरा देना चाह रही है। उन तमाम बातों को लेके बहुत सारी चीज़ें आपसे खुल के नहीं कह सकते। हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम 60+ जाएंगे। देखना, एक ऐसा मौका आएगा कि हम 60+ जाएंगे। ग्रास रूट पर कांग्रेस ने बैटिंग शुरू कर दी है और बूथ स्तर पर काम हो रहा है और सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उनको अपने अपने जिम्मेदारी सौंप दी गई है। याकूब सिद्दीकी जी भी इसी सिलसिले में हरिद्वार के अंदर आए थे और आज इन्होंने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बैठकें की। याकूब सिद्दीकी जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।